मौज़ू दर्स फ़ी उसारा बदर वमा फ़ीहा मिनल फ़वाइद वल इबर सूरत अल-अनफ़ाल तफ़सीर इब्न कसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़ तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अब इन आयात मुबारका में किस्से उसाराए बदर के बारे में है कि जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, गलबा अता फरमाया, नुसरत फरमाई, तो मुशरिकीन मक्का के 70 सरदार जो हैं वो कत्ल हो गए और 70 जो हैं वो गिरफ्तार हो गए और बाकी जो हैं वो वहाँ से वापस मक्का भाग गए। अब यहाँ पर एक मसला तो था माल गनीमत का, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि अम्वाल गनीमत जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया गुजरे हैं और उनकी जितनी उम्मतें गुजरी हैं उनके लिए माल गनीमत खाना हलाल नहीं था। कायदा ये होता था कि माल गनीमत को जमा करके किसी ऊंची जगह पे रख लेते। अल्लाह ताला की तरफ से आग उतरती थी जो उसको जला देती थी, खा जाती थी। माना ये है कि आपकी वो सदका, वो माल कबूल हो गया। और अगर आग ना आए और वो माल उसी तरह पड़ा रहे तो माना यह है कि मरदूद है, अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से यही एक उसूल है जो चला आया है। इसीलिए हाबील और काबील दोनों भाई थे। उन्होंने अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरमान पे एक काम ये भी किया और फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह के रास्ते में खैरात करो, फिर देखते हैं कि किसकी खैरात कबूल होती है और इसकी नहीं होती। अल्लाह की शान है, ये झगड़ा भी औरत की वजह से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह का हुक्म ये था कि जो एक बतन से औलाद पैदा होती थी उनकी शादियां दूसरे बतन से कर देते थे। यानी उस वक्त बहन भाई का निकाह जायज़ था, लेकिन जिनके बतन में फ़र्क हो। तो अब अल्लाह की शान ये है कि हाबील और काबील भाई थे। हाबील की बहन जो थी वो खूबसूरत थी और काबील की बहन जो थी वो बदसूरत थी।
काबील की बहन खूबसूरत थी और हाबील की बहन जो है वो बदसूरत थी। अब उसूल तो यही है ना कि काबील की शादी हाबील की बहन से होगी और हाबील की शादी काबील की बहन से होगी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जी हाबील जो है वो खूबसूरत लड़की भी उसके हिस्से में है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेरी बहन है, मैं उससे खुद शादी करूंगा, हाबील को नहीं दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ी नसीहत की, लेकिन काबील कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके सर पे इश्क का भूत सवार था। तो इसलिए उलमा लिखा है कि तारीख़ इंसानियत में जो पहला कत्ल है वो औरत की वजह से। इसी तरह पहली खता जो है, गलती जो है, वो भी औरत की वजह से है कि बीबी हव्वा के मशवरे पर आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के उस दरख्त से फल जो था वो चख लिया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। नतीजा ये निकला कि दोनों को जन्नत से उतरना पड़ा। तो उसका सबब भी औरत। और आज भी पूरी दुनिया में जितने कत्ल हैं, फसाद हैं, उनका असल सबब औरत। इल्ला जिन लोगों को अल्लाह ने महफूज रखा है, वरना ये एक ऐसा फितना है कि इससे कोई बच नहीं सकता। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो भाई, तुम दोनों अल्लाह के नाम पे खैरात करो, देखते हैं किसकी खैरात कबूल होती है, और जिसकी खैरात कबूल होगी वो इस लड़की से शादी करेगा। एक इम्तिहान था, अल्लाह के कुरान में है, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब वत्लु अलैहिम नबा बनी इब्ने आदम, आदम के बेटों का किस्सा अपनी उम्मत को, सहाबा को बतलाएं। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, दोनों ने खैरात की। और हज़रत हाबील ने तो आला से आला जो जानवर थे ना उसके, उनमें से चुन के एक बकरी को बतौर सदका पेश किया। चूँकि उनके माल मवेशी थे, वो ज़्यादातर माल मवेशी के हिफाजत करते थे, और काबील जो था ये काश्तकारी का, उसने चंद खजूरों के अपना गंदम के खोशे जो हैं और वो भी जले सड़े हुए वो रख दिए। अब अल्लाह की शान ये है कि जब अल्लाह की तरफ से आग उतरी तो हाबील का सदका तो कबूल हो गया और काबील का पड़ा रहा। फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, काबील इस गुस्से में आया, कहने लगे अजीब बात है, तुम्हारी खैरात कबूल हुई है, मेरी नहीं हुई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, ना होगे तुम्हें झगड़ा रहेगा। भाई ने भी समझाया कि अल्लाह के बंदे इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह उसकी खैरात और इबादत कबूल करते हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। और अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहती हो, लेकिन बसत्ता ही नहीं है, यादा करे तक़्तुलनी मा अना बासितुम बियदैया इलैका लिअक़्तुलका, अगर तुम हाथ बढ़ाते हो मेरे कत्ल के, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो बहरहाल काबील ने बात न मानी और अपने भाई को कत्ल कर दिया। तो पहले दौर में यही होता था कि माल गनीमत है, सदका है, खैरात है, बस रख दो। सरकार दो आलम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझ पे रहमत फरमाई कि मुझे और मेरी उम्मत के लिए 5 चीज़ें अल्लाह ने अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं मिली। एक तो उनमें यह है कि वह हिल्लत लियल मगानिम, अल्लाह ने मेरे लिए माल गनीमत हलाल कर दिया।
और दूसरी नेमत यह है कि जुअलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, और अल्लाह ने मेरे लिए पूरी ज़मीन को पाक करार दिया कि जहाँ मर्जी आए तयम्मुम करो, जहाँ मर्जी आए नमाज पढ़ो। तो अब माले गनीमत हलाल हुआ, और पहला ग़ज़वा है माले गनीमत कहते हैं उसको है जो जंग के बाद आपको मिलेगा। जंग के बाद जो काफिरों का माल आपको मिलेगा वो माले गनीमत। अगर बगैर जंग के काफिरों का माल मिले तो वो फ़ै कहलाता। तो माले गनीमत में तो बहरहाल ये हुआ कि खुलासा उसका ये है कि उसको 5 हिस्से किए जाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, 5वां हिस्सा जो है वो तो अल्लाह अल्लाह के रसूल का है। और फिर उस 5वें में भी अल्लाह का पैगंबर भी आगे जाके उसको ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील उन पे खर्च करें। यानी 5वें हिस्से को भी 5 हिस्से फरमाएंगे। 4 हिस्से तक खैरात होगी, एक अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और बकिया जो 4 हिस्से हैं वो मुजाहिदीन में बराबर तकसीम हो जाए। अलबत्ता इतना है कि जो सवार है उसको 2 हिस्से देंगे और जो पैदल है उसको 1 हिस्सा देंगे। माले गनीमत का मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल ये तय हो गया, हल हो गया, और उसमें जो कमी कोताहियाँ थी सब अल्लाह ने माफ़ कर। अब बाकी मसला रह गया उसारा का, जो कैदी हुए थे। उन कैदियों में भी कोई मामले ने 70 आदमी कैद हुए, और उनमें अकील भी कैद हुए, नफल भी कैद हुए, अब्बास भी कैद हुए। बड़े बड़े लोग थे, बड़े शान वाले, ये भी कैद हुए। लेकिन बाद कैदी ऐसे थे जैसे उक़बत इब्न अबी मुईत है और नज़र ने फरमाया इनके लिए कोई माफ़ी नहीं, इनको कत्ल कर। चूंकि वो काफिर होने के अलावा गुस्ताख रसूल थे, और गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत। बाकी जो थे तो उनके बारे में हज़ूर पाक को चूँकि अल्लाह का भी यही हुक्म था, फशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह। मेरे महबूब आप सहाबा से मशवरा किया करें, और मशवरा करने के बाद जब आप किसी नतीजे पे पहुँच जाएं तो बस अल्लाह पे तवक्कुल करके उसको नाफिज़ फरमा दें। और यहाँ से ये बात भी याद रखो कि उस वक्त तक कोई आयत नस नाज़िल नहीं हुई थी उनके बारे में, क्योंकि अगर नस मौजूद हो तो फिर मशवरा या इतिहाद या कियास की ज़रूरत ही नहीं होती ना। अल्लाह का हुक्म है, बात ख़त्म। इज्तिहाद मुज्तहिद का उस वक्त होता है जब नस ना हो। तो माना यह है कि उस ज़माने में ये पहला ग़ज़वा था और कैदियों के बारे में कोई मनसूस हुक्म नहीं था। बाद में तो हुक्म हो गया, लेकिन उस वक्त तक नहीं था। तो हज़ूर पाक ने बजाय ज़ाती इज्तिहाद फरमाने के सहाबा से मशवरा लिया। सबसे पहले आपने सैयदना अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि मारा योगा भी उसारा बदर, तुम्हारी क्या राय है, हम इनको कत्ल कर दें, हम इनको एहसान करके छोड़ दें, या हम इनसे फिदिया कबूल करें।
क्योंकि एहसान भी तो बड़ी चीज़ होती है। तो सैयदना अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इनमें आपके भी रिश्तेदार हैं, सबके रिश्तेदार हैं, और उनकी कमर टूट चुकी है, 70 उनका बंदा कत्ल हो चुका है। अगर आप इनको मुफ्त न छोड़ें, क्योंकि फिर तो हमें कोई फायदा नहीं ना, अगर इनसे बदला ले लें, फिदा ले लें, फिदिया ले लें, तो उस माल से मुसलमानों को भी ताकत मिलेगी, मुजाहिदीन को भी ताकत मिलेगी, और ये भी बच जाएंगे, और ये भी मुमकिन है कि कल ये मुसलमान हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब से फरमाया कि उमर, तुम्हारा क्या मशवरा? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर मुझसे पूछते हैं ना तो आप हजरत अली को हुक्म दें कि वो अपने भाई अकील की गर्दन पे तलवार रखें। अकील जो थे हजरत अली के भाई थे, और हजरत हमजा को हुक्म दें कि अब्बास की गर्दन उड़ा दें। अब्बास हजरत हमजा के भाई थे, और मैं अपने रिश्तेदारों की गर्दन उड़ाता हूँ। या रसूलल्लाह, ये काफिर हैं, दुश्मन हैं, लड़ने आए थे, अगर अल्लाह हमारी फरिश्तों से मदद न करते ही हमें छोड़ देते। तो इनका मसला यही है कि इसको, इस बीज को खत्म करें। हजरत साद ने भी यही मशवरा दिया कि हजरत को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन बाकी साहबा ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, इनसे फिदिया ले ले, हमारा माली फायदा भी हो जाएगा, और अल्लाह की इल्म में है कि इनमें कोई मुसलमान भी हो जाए। हजूर ने फरमाया कि अबू बकर, तुम्हारी मिसाल तो ऐसे है जैसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, कि उन्होंने भी अल्लाह से दरख्वास्त की थी, मन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी व मन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। या अल्लाह, जिनने मेरी पैरवी की, मेरी इत्तिबा की, वो तो मेरे साथी हैं, लेकिन जिनने मेरी नाफरमानी की, अगर आप बख्श दें तो वो भी आप बख्शने वाले हैं, मेहरबान हैं। और आपने फरमाया उमर, तुमने वो बात की जो नूह अलैहिस्सलाम ने की थी कि रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, या अल्लाह, अब जमीन पर कोई काफिर का घर न बचे, सबको हलाक कर। लेकिन आपने फरमाया कि मैं अबू बकर की राय और बाकी साहब की राय पर अमल करते हुए हुक्म देता हूँ कि ये सब अपना अपना फिदिया अदा करें, और फिदिया देने के बाद इनको रिहाई दी जाए। बहरहाल ये मसला हल हो गया। उनको फिदिया जब देने का हुक्म मिला तो हजरत अब्बास ने आगे अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास क्या है कि मैं फिदिया दूँ? मेरे पास तो माल नहीं है। हजूर ने फरमाया, अब्बास क्यों झूठ बोलते हो? तुम अपनी बीवी को जो माल दे के आए हो वो कहाँ है? उसी वक्त हजरत अब्बास के दिल में ये बात बैठ गई कि आप सच्चे रसूल, क्योंकि आप फरमाते थे कि हादा बैनी व बैन ज़ौजती, ये मेरे और मेरी बीवी के दरमियान में एक राज था। हजूर को कैसे खबर लगी? माना है कि अल्लाह ने वही, और यही दरिया बना उनके इस्लाम का। और जो गुस्ताख थे, जो हुज्ब करते थे हजूर की, उनको तो सबरन कत्ल कर दिया। दूसरे दिन नबी हुजूर मैदान बदर में थे और एक छोटे से दरख्त के साए में बैठे थे।
हज़रत अबू बकर भी साथ बैठे थे और हजूर पाक बेतहाशा रो रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़रे, सलाम किया और कहा कि या रसूलल्लाह मादा युबकी, किस वजह से आप रो रहे हैं, तो मुझे भी बताया था कि मैं भी शरीक हो जाऊं। तो आपने फरमाया कि अगर ये सामने गोया कि अल्लाह का अज़ाब है, अगर ये अल्लाह के हुक्म से उतरता मा नजा मिन्हा इल्ला उमर व साद, तो उससे सिर्फ हजरत उमर और साद बचते और कोई ना बचते। लेकिन अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। असल तुम्हारी जो राय थी अल्लाह ने उसी को कबूल किया। और साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे ये भी खबर दी कि यार सुनाई फिदिया तो ले रहे हैं आपके सहाबा, लेकिन इनको 70 के बदले में अपना 70 सहाबी भी शहीद कराना होगा। साहबा ने कहा हजूर ठीक है, शहीद हो जाएंगे तो रुतबा ही मिलेगा, नुकसान तो हमारा नहीं होता। तो बहरहाल हज़ूर ने फरमाया कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह ने कुरान उतारा है कि लौला किताब मिनल्लाहि सबक़ा, अगर अल्लाह बख्शने का फैसला न फरमा चुके हो तो सख्त अज़ाब में अल्लाह पकड़ ले। क्योंकि इस फैसले में थोड़ी सी दुनिया की रग़बत थी ना, तो अल्लाह को तो दुनिया की रग़बत बस तुरीदून अर्ज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। और इतने सख्त लफ्ज़ आए कुरान में कि लमस्सकुम, अल्लाह पकड़ लेते फी मा तुम जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उस पर, और पकड़ भी अज़ाब अज़ीम में लेते। लेकिन मैं चूँकि माफ़ कर चुका हूँ, अल्लाह माफ़ कर चुके हैं, तो इसलिए हमने पकड़ा नहीं, अज़ाब उतारा है। और फिर आगे ये भी फरमा दिया कि जो कुछ मिला है ना हमारे गनीमत है या फिदिया है, तुम्हारे लिए हलाल है, हराम नहीं है, उससे तुम फ़ायदा उठाओ। फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा। और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो कि अल्लाह तबारक व तआला जो है बख्शने वाले भी हैं और मेहरबान भी हैं। फिर सूरत मुहम्मद में अल्लाह ने कुरान पाक में उतारा कि अगर कैदी हों तो क्या करें, इम्मा मन्नम बाद व इम्मा फिदान, कि या तो एहसान करके छोड़ दो। क्यों, एहसान कोई मामूली बात तो नहीं होती ना, अल इंसान अबीद अल एहसान। हुजूर के सहाबा एक आदमी को पकड़ के ले आए, सुमामत इब्न असाली, बहुत बड़ा सरदार था नजद के इलाके का। वो उम्रे पे जा रहा था, सहाबा के हाथ आ गया, उन्हें पकड़ लिया। था तो काफिर, लेकिन काफिर भी उम्रा करते थे। जब आया तो हुजूर ने फरमाया कि उसामा क्या कर, लोगों ने हुजूर मैं तो जा रहा था उम्रे पे, मैं किसी से लड़ने के लिए तो नहीं आया, आपके सहाबा ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा बहरहाल तुम काफिर तो हो ना। हुजूर ने हुक्म दिया ऐसा करो कि सुमामत इब्न साल जो है ना, इसको मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दो। सारा दिन वो बंदा रहा, ज़रूरत के ताबे खोल देते थे, और जो कुछ मुयस्सर था खजूरें पानी वो भी दे देते थे। दूसरे दिन हुजूर ने पूछा कि हाँ सुमामा तुमने क्या फैसला किया? और उसने कहा हुजूर इन तकतुल ज़ात दमिन, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो मैं कोई आवारा गिरा पड़ा बंदा नहीं हूँ, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरा कबीला मेरे खून का बदला लेगा। और अगर आप एहसान करेंगे तो मैं मर्द हूँ, एहसान का बदला दूंगा। मंशा हुजूर का ये था कि जब मस्जिद में बंधा हुआ है, हमारी नमाजें देख रहा है, कुरान सुन रहा है, तो अल्लाह शायद इसकी हिदायत का फैसला फरमा दे, इतना बड़ा काम का आदमी है ये।
अब तीसरे दिन हजूर ने फिर पूछा, हाँ अब तुम्हारी क्या है? उसने कहा हजूर वही बात है, कतल ज़ात दमिन, अगर कत्ल किया तो मेरे खून रहेगा नहीं जाएगा, बदला लेंगे, और अगर एहसान कर दें तो मैं मर्द आदमी हूँ, मर्द किसी का एहसान नहीं भूलता। हजूर ने फरमाया छोड़ दो इसको। अब जाओ सब। चला गया। 1-2 घंटे के बाद आया तो गुस्ल करके तैयार होके, हराम तो बना हुआ था, कहा हजूर मुझे कलमा पढ़ा दे, बस मुझे दीन समझ आ गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और अब वो मुसलमान हो गए, उम्रे के लिए आया। तो एहसान भी बड़ी बात होती है, इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया इम्मा मन्नम बादु व इम्मा फिदाअन, अगर चाहो तो एहसान कर दो, या चाहो तो उनसे फिदिया लेने के बाद कैदी को छोड़ो, तुम्हें दोनों चीज़ों का इख्तियार है। इसलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इमाम को इख्तियार है कि जो काफिरों के लोग पकड़े जाएं, चाहे तो उनको गुलाम बना लें और चाहे तो उनको कत्ल कर दें और चाहे तो उनको फिदिया लेके छोड़ दें, उसके इमाम के इख्तियारात में अल्लाह ने सारा इख्तियार दे दिया। अब अल्लाह के तो इल्म में था ना कि हम कुरान की आयत उतारेंगे, लेकिन पहले अल्लाह की तरफ से इताब भी आ गया और फिर बात वही हो गई, अल्लाह ने जो हुजूर ने फैसला किया था वही कबूल हो गया। हुजूर ने भी तो फिदा लेके छोड़ दिया था ना, तो फिर फिदा की भी इजाजत आ गई। तो इसलिए इन आयात मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने उस सारे बदर के बारे में बड़ा अजीम तरीन फैसला फरमाया है। वल्लाहु आलम।